हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। और आपकी जर्नी रहे दुरुस्त, इसलिए हम भी लेके आते रहते हैं बहुत सारी वीडियोस कॉलेजेस के ऊपर, स्पेशलाइजेशन के ऊपर, कई सारे टॉपिक्स के ऊपर, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएँ और आपका सफ़र बन पाए और भी आसान। हमने अभी रिसेंटली एक नई सीरीज शुरू की है जहाँ पे हम कॉलेज के ऊपर पूरा एनालिसिस करके आपको देते हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी प्रोग्राम्स उनके पास होते हैं, ताकि आपका एक एक डाउट दूर हो पाए। और साथ ही साथ हम बहुत सारे बच्चों के सोशल मीडिया के क्वेश्चंस भी इस सेगमेंट में लेते हैं, ताकि आप तक पहुंचा पाएँ सभी का जवाब, ताकि आपकी जर्नी बन पाए आसान। आज की इस वीडियो की श्रृंखला में हम ले रहे हैं जिस कॉलेज को, वो है फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि FIIB। FIIB दिल्ली काफ़ी फेमस कैंपस में से एक है और इनका PGDM प्रोग्राम काफ़ी फेमस चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। और मेरे साथ हैं शबनूर, जो आप सभी को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस सेगमेंट में। शबनूर बहुत सारे सवाल पूछने वाली हैं इस कैंपस के ऊपर, और हम कोशिश करेंगे कि हर उस बारीक क्वेश्चन को हम पूछें, ताकि आप तक वो जवाब पहुंचा के आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। शुरू करते हैं शबनूर के पहले सवाल के साथ। सर थैंक यू सो मच। आपने मतलब ये का आई होप कि ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये हेल्प आउट कर रही हो हमारे स्टूडेंट्स को। तो सर पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आउट ऑफ दिल्ली होते हैं और वो मतलब अगर वो FIIB को ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप उनको मतलब लोकेशन पर थोड़ा वो डालिए कि कैसी लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है FIIB की। और दूसरा सर, यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और यहाँ पर मतलब आप कौन कौन से अप्रूवल्स FIIB के पास है। ओके। तो जब हम बात करते हैं किसी भी कैंपस की शबनूर, तो उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जी। बिकॉज आप 2 साल रहने वाले हैं उस कैंपस में। और जो आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलता है उसका लोकेशन का बहुत गहरा असर पड़ता है जी। ना। तो जब हम बात करते हैं फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की, तो ये जो पर्टिकुलर कैंपस है, ये साउथ दिल्ली वसंत विहार के पास पड़ता है ना। जी। तो ये कैंपस दिल्ली के बहुत ही पॉश एरिया में है। और ये जो एरिया है साउथ दिल्ली जो है, ये बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए भी हब है। ओके। यहाँ पे आपको IMI दिल्ली मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 4 बिज़नेस स्कूल मिल जाएगा, जी। यहाँ पे आपको हर वो बड़ा कैंपस दिखेगा जो काफ़ी बड़े लेवल पे MBA या फिर PGDM में काम कर रहा है। तो एक तरह से हब हो गया ये एरिया, है ना? जी। तो यहाँ पे कैंपस कई सारे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं सेम एरिया में। और ये जो एरिया है ये लगा हुआ है गुरुग्राम से। जी। और जब हम बात करते हैं गुड़गाँव की, जो कि दिल्ली का सबसे ज़्यादा ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको शायद से सबसे महँगी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिल सकती हुँ। हैं। 200 करोड़ का फ्लैट जब रिसेंटली हुँ। बिका, तो सारे देश की आँखें हुँ। एकदम चौंकाने वाली स्थिति में थी, है ना? कि इतना महँगा फ्लैट बिका है। हुँ। और ये क्यों बिका? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हेड हुँ। ऑफ़िसेज़ हैं। और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के चलते इस लोकेशन में आपको कई सारी कंपनीज़ के ऑफ़िसेज़ दिखाई देंगे। और इसका बेनिफिट क्या होता है बच्चों को? क्योंकि आपका कैंपस पास में है, तो कल को आप इंटर्नशिप करोगे, कोई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी आपको, तो आपके लिए कॉर्पोरेट का नज़दीक रहना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो लोकेशन तो इस कैंपस की काफ़ी बेहतरीन आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं कैंपस की। अब दिल्ली में जितने भी कैंपस हैं शबनूर, वो आपको बहुत बड़े लेविश नज़र नहीं आएँगे, हुँ, थोड़े हुँ। छोटे ही नज़र आते हैं। जी। तो कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, ओके। बट जितना भी है उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक वे में उस कैंपस को बनाया बनाया हुआ हुआ है। है। और ओके। पूरे कैंपस में शबनूर सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, व्हिच इज़ जी। PGDM प्रोग्राम। ओके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे BBA, BCA और भी कोर्सेज़ चल रहे हैं, सिंगल प्रोग्राम चल हुँ, रहा हुँ, है इस हुँ। कैंपस में। तो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं इस कैंपस को, सिस्टमैटिक कैंपस है। हुँ। आपको वहाँ पे कैफेटेरिया भी मिलेगा, आपको वहाँ पे प्लेइंग ज़ोन भी मिलेगा, हुँ। कई सारी चीज़ें आपको कैंपस में मिलेंगी, कैंपस में कई सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड डिसेंट कैंपस है। ओके। हॉस्टल फैसिलिटी कैंपस के अंदर नहीं रहने वाली, तो उसके लिए बताना चाहेंगे कि कैंपस जिस एरिया में, वहाँ पे आस-पास में आपको कई सारे PG और फ्लैट के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये बेनिफिट आपको इसका मिल जाएगा, तो आपको रहने-खाने की भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं क्या-क्या अप्रूवल्स यहाँ पे मिलने जी। वाले हैं। तो प्रोग्राम मिल रहा है PGDM का। और अप्रूवल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे AICTE, AIU, NBA और EECSB जैसे अप्रूवल्स और एक्रीडिटेशन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अप्रूवल आपको देखने के लिए मिल रहा है, व्हिच इज़ AIU अप्रूवल। AIU। AIU के बाद आपका जो प्रोग्राम होता है, PGDM प्रोग्राम होता है,
वो इक्विवेलेंट टू डिग्री हो जाता है। तो जिस हम्म। बच्चे के घर में चर्चा चल रही है कि भाई डिप्लोमा नहीं करना, डिग्री करनी है, हमें ऐसा कोई कोर्स नहीं करना जिसके चलते कल को हमें दिक्कत हो, तो ये प्रोग्राम आपको सारे एमबीए वाले फ़ायदे देने वाला है। इसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब पे भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये कैंपस में सारी अप्रूवल हैं जो आपकी चीज़ों को काफ़ी मजबूत कर देते हैं। तो सर आपने मुझे लोकेशन तो बता दी और ये भी बता दिया कि कौन से प्रोग्राम्स हमें मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो सर अब आप मुझे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि इनटेक क्या रहेगा, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इनटेक क्या रहेगा स्टूडेंट्स का, और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है प्लान के FIIB से वो करें अपना PGDM, तो आप उनको कौन सी 2 या 3 ऐसी स्पेशलाइजेशंस बताओगे जिसमें मतलब कैंपस अच्छा परफॉर्म कर रहा हो बहुत? तो शबनूर, अगर मैं बात करूँ फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की, तो जी। यहाँ पे जो इनटेक है वो काफ़ी चौंकाने वाला रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि कई सारे मैं कॉलेज देखता हूँ जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा इनटेक है। हम्म। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 260 बच्चों का इनटेक मिल रहा है पीजीडीएम कोर में। और पीजीडीएम आप जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है आपका, जो जो इनकी स्पेशलाइज्ड फिनांस वाली ब्रांच है, उसमें आपको 60 सीटों का इनटेक मिलेगा। तो पीजीडीएम जनरल का 260 रहेगा और पीजीडीएम कोर का यहाँ पे 60 बच्चों का रहेगा। तो टोटल आप मान के चल सकते हैं 300 के अराउंड का इनका इनटेक रहने वाला है 2025 सेशन में। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। हर वो बच्चा जो अपने लिए मैनेजमेंट प्रोग्राम सर्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ट्रू। क्योंकि स्पेशलाइजेशन जब आप सही चुनते हैं, सही अलाइन करते हैं अपनी प्रीवियस एजुकेशन के साथ, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर कर पाते हैं। जी। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी 3 स्पेशलाइजेशन का नाम लेना चाहूँ, तो पहला मैं कहूँगा कि फिनांस के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फिनांस के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरा मार्केटिंग, एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग एंड सेल्स की, वो तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो अच्छा रहने वाला है। जी। और तीसरा इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे आके चीज़ें देख सकते हैं। तो तीनों ही ब्रांच यहाँ पे आपको अच्छी मिलने वाली है। इसी सेगमेंट में बताना चाहूँगा, कई सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं स्पेशलाइजेशंस को लेके। तो जब भी आप कोई भी कैंपस में स्पेशलाइजेशन चूज करो, तो उसमें अपनी प्रीवियस एजुकेशन पे एक बार जरूर नज़र डाल लें, ताकि आप उनके सब्जेक्ट के हिसाब से, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों के आगे आपको आगे अलाइन कर पाएँ। साथ ही साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके लिए बिजनेस एनालिटिक्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके। तो कोई भी ब्रांच में आप जाते हैं तो बिजनेस एनालिटिक्स आपको माइनर में यहाँ पे मिलना ही मिलना है, और यहाँ पे 1 मेजर है और 2 माइनर है। ओके। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है कि 2 माइनर में आपको बिजनेस एनालिटिक्स हर ब्रांच में मिलेगा। और आप शबनूर जानती हैं, बिजनेस एनालिटिक्स एक ऐसा डोमेन है जो हर बच्चे को भी करना ज़रूरी है। जी। चाहे वो मार्केटिंग में जाए, चाहे वो फिनांस में जाए, चाहे वो एचआर में जाए, हर चीज़ में एनालिटिक्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो सर यहाँ पर क्योंकि FIIB की जो फीस है इट्स अराउंड 11.55 लाख, तो मुझे ये बताइए कि फ़ीस, क्योंकि स्टूडेंट्स की वो क्वेरी बहुत आती है कि इतनी ज़्यादा फ़ीस है, तो मतलब यहाँ पर ऐसा क्या एडिशनल मिलने वाला है जो वर्थ इट करता है यहाँ से PGDM करने को? देखिए, फीस के हिसाब से तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, काफ़ी पुराना कैंपस है, और पुराने कैंपस के साथ-साथ हर वो एक्रेडिटेशन इस कैंपस के पास है जो एक टियर 2 कैंपस के पास भी होता है। तो ये चीज़ इस कैंपस को काफ़ी खास बना देते हैं, और इसकी लोकेशन साउथ दिल्ली की रहने वाली है, जिसके चलते यहाँ पे आपको बहुत अच्छी फैकल्टी मिलेगी और बहुत अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 80% फैकल्टी इस कैंपस में आपको PhD होल्डर मिलेगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे ना फैकल्टी अच्छी मिलने वाली है आपको, क्योंकि फैकल्टी अच्छी होगी तो कोर्स डिलीवरी अच्छी होगी, कोर्स डिलीवरी अच्छी होगी तो आपका ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट अच्छा जाना है। तो वो चीज़ की आपको यहाँ पे टेंशन नहीं होने वाली। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात, कि यहाँ पे आपको एक इमर्शन प्रोग्राम मिल रहा है, और ये इमर्शन प्रोग्राम क्या है, हर बच्चे के लिए नहीं है। ये उस बच्चे के लिए जिसका 70% के अराउंड स्कोर रहे अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और स्कोर के बाद ये पर्टिकुलर इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद इनका अप्रॉक्सीमेटली 20 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ के साथ टैप है ग्लोबली। आप किसी एक कंट्री को चूज करते हैं और वहाँ आपका एक पूरा ट्राइमेस्टर 3 महीने बच्चा वहीं रहता है। तो विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोग्राम। और उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं देना, सिर्फ आपकी प्लेन की टिकट्स आपको लेनी होती है, और थोड़ा सा आपको वहाँ पे अपना रहना खाने का थोड़ा देखना होता है। थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाती है, बट एक वैल्यू एडिशन हो जाता है कि आपको एक ट्राइमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम मिल रहा है विच इज़ इंक्लूसिव इन द फीस ओनली। थोड़ा बहुत पार्ट आपका अलग होगा, क्योंकि वो ग्लोबली देखना पड़ता है उस टाइम पे क्या चार्जेस हैं, टिकट्स का क्या प्राइस रहने वाला है, तो उसके चलते वो फीस को इंक्लूड अभी नहीं किया गया है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इस कैंपस में आपको जो चीज़ें खास मिल रही हैं उसमें से फिनांस प्रोग्राम इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। फिनांस को लेके काफ़ी बच्चा यहाँ पे पसंद करता है इस कैंपस को।
तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ठीक मिलेंगी। साथ ही साथ इंटर्नशिप्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, इंटर्नशिप आप ठीक कर पाएंगे। उसके साथ अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे कॉर्पोरेट मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। कई सारे इनके जो एलुमनाई नेटवर्क है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है इस कैंपस का आपको। काफ़ी पुराना कैंपस है, एलुमनाई नेटवर्क भी आपको अच्छा मिल जाएगा। एक और बात है, यहाँ पे हॉस्टल क्योंकि नहीं है तो कहीं ना कहीं हॉस्टल मैंडेटरी नहीं है। और जहाँ हॉस्टल मैंडेटरी नहीं होता वहाँ पे आपको फ्रीडम होती है कि आप अपने हिसाब से कहीं भी रह सकते हैं और अपने हिसाब से अपना रहना खाना जिसना। मैक्सिमम बच्चों की जंग होती है खाने को लेके कि खाना अगर अच्छा नहीं है तो शायद से उनके 2 साल उतने बेहतर ना निकल पाए। तो ये टेंशन आपको यहाँ नहीं होने वाली। और जिस तरीके का एक्सपोजर मैंने यहाँ पे देखा है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलता ही मिलता है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कैंपस के अंदर होती रहती हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक स्कॉलरशिप स्कीम है जहाँ पे आपको 2,20,000 तक की स्कॉलरशिप देखने के लिए मिल जाएगी। डिफरेंट स्कॉलरशिप के पैरामीटर्स हैं जिसमें आप अगर आप फॉल करते हैं तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी मिलेगी। जहाँ पे आपकी परसेंटेज अकेडमिक्स के बेसिस पे है, आपके स्पोर्ट्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप है, डिफेंस कैटेगरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें स्कॉलरशिप आपको यहाँ मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर एकेडमिक्स, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस इन एंट्रेंसेस। उसके बेस पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो FIB को अलग बना देती है। बट मैं अगर कोई एक पॉइंट बताऊं जो मुझे बहुत पसंद है वो तो एक रहेगा लोकेशन का, कि लोकेशन ऐसी है जहाँ पे मुझे सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है, आजू बाजू में सारी बड़ी कंपनीज मिल रही हैं। और दूसरा इनका एक्रीडिटेशन, सारे अच्छे एक्रीडिटेशन इस कैंपस में है। ग्लोबल एक्रीडिटेशन भी इनके पास है ना। नेशनल तो सारे एक्रीडिटेशन है ही और वर्ल्ड वाइड इनकी डिग्री वैलिड होने वाली है। तो ये 2 पॉइंट मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं FIB में। और एक और पॉइंट है, 2 क्या तीसरा पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। एक और पॉइंट जो मुझे लगता है वो लगता है इनका इंटेक। कई सारे कैंपस मैंने देखे हैं इंटेक 700, 800, 1000 तक लेके चल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा खो जाता है, वो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता है। तो यहाँ पे इंटेक भी काफ़ी कम रहना है, तो कहीं ना कहीं रेशो बहुत अच्छा रहने वाला है, स्टूडेंट टीचर रेशो। और यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। सर आपने काफ़ी कुछ बता दिया FIB के बारे में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, जो कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं जिसे लेके, तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, और काफ़ी ऑनेस्टली बताइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को जो भी हम इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं वो काफ़ी ऑनेस्ट ही हो। तो एक तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट क्या रहने वाली है, और दूसरा सर कि किस तरह की कंपनीज यहाँ पर आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। ओके, तो शगुफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शबनूर, सॉरी शगुफ्ता निकल गया मुझसे। शबनूर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। और हर बच्चा प्लेसमेंट को लेके काफ़ी डिलेमा में रहता है कि कैसा प्लेसमेंट रहना है। और कई बच्चों की आखिरी पढ़ाई रहेगी और काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 11.5-12 लाख रुपए कम नहीं होते। उसके अलावा हॉस्टल मिलाएंगे तो 15 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ के चल सकते हैं। 15 लाख रुपए के हिसाब से बच्चे बहुत कुछ क्वेश्चंस बनने रखते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन होता है प्लेसमेंट को लेके। देखिए, ये जितने भी कैंपस हैं जिनकी फीस आपको ज़्यादा नजर आएगी, उसको आप सिर्फ प्लेसमेंट के तराजू में नहीं तोल सकते। जी, सच बात क्योंकि है। वहाँ पे आपको एक्सपोजर जिस तरीके का मिलता है, जिस तरीके की आपको पढ़ाई मिलती है, चीज़ें मिलती हैं, वो भी उस पर्टिकुलर ROI का पार्ट हो जाती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाती है। दूसरा, मैं अपने हर बच्चे से कहता हूँ, ये जो डिग्री आप ले रहे हो, जो ये प्रोग्राम आप कर रहे हो, ये सिर्फ आप एक बार नहीं यूज़ करोगे कि आप पहली जॉब मिली फिर इसका यूज़ किया, दूसरी जॉब में तो यूज़ ही नहीं कर पा रहे। ये आप लाइफ टाइम यूज़ करोगे। आपकी पहली जॉब लगी, पहली जॉब में आपका पैकेज है लेट्स सपोज 7 लाख रुपए का। आफ्टर 2 इयर्स आपका पैकेज है 14 लाख रुपए का या 12 लाख रुपए का। क्या आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं की? तो 100% रिटर्न आना है तो फॉर श्योर है। आप ये बात लिख के रख लीजिए कि 100% आपका रिटर्न फुल आना ही आना है। ओनली पॉइंट इज, कुछ बच्चों का जल्दी आ जाता है, कुछ बच्चों का थोड़ा देरी से आता है, आता जरूर है ना। ये पॉइंट आपको समझना है। दूसरा, अगर मैं एक एवरेज पैकेज की बात करूं, देखिए इन कॉलेजेस में आप देखेंगे किसी भी Tier 3 कैंपस को आप उठा लीजिए, Tier 4 कैटेगरी कैंपस को आप उठा लीजिए, मेजर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है उनका इंटरव्यू का प्रोसेस। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा बोल पा रहे हैं, आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, आप अच्छे आंसर कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ में जगह बना सकते हैं। परसेंटेज आपकी लेट्स सपोज 55% के बीच में है, 60% के बीच में है, कम परसेंटेज है, प्रोफाइल थोड़ी सी वीक है, तब भी आपको जगह मिल सकती है बिकॉज यू हैव एक्सीलेंट पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे जो शुरुआती कंपनीज होती हैं, मैं अगर शुरुआती कंपनीज की बात करूँ तो आप 6 लाख से 7 लाख के बीच में कहीं भी लैंड कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल एवरेज है। क्योंकि उस कंपनी को भी नहीं पता कि फलाने बच्चे में क्या प्लस पॉइंट होने वाला है। पहला पैकेज वो एज अ फ्रेशर दे रही होती है आपको,
कि आप जब कंपनी में जाएंगे आप परफॉर्म करेंगे, आप काम करेंगे। चलो जब भी आपने पहली जॉब की होगी तो आपको भी कम पैसा मिला होगा, ट्रू और जब टाइम हो जाता है तो आपको पता चलता है, कंपनी को भी पता चलता है कि यार आपकी वैल्यू क्या है। ट्रू विद टाइम दे विल रियलाइज योर वैल्यू। एंड जो बच्चा काम करने वाला होता है, मेहनती होता है, उसको पैसे की कोई दिक्कत कभी भी नहीं आती। मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा है, पूरे जितना भी 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस मुझे हो गया इस इंडस्ट्री का, तो मुझे जितना मैं देख पाया हूँ, कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत इट्स ऐसे बैकग्राउंड्स होते हैं जहाँ उतना एक्सपोजर नहीं होता, बट इतने अच्छे से पढ़ते हैं, टाइम देते हैं, उनके बहुत बड़े पैकेजेस मैंने लगते हुए देखे हैं। तो यहाँ पे सारा खेल रहेगा आपकी परफॉर्मेंस का, आपकी मेहनत का। अगर वो आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्लेसमेंट पैकेजेस मिलने वाले हैं। फिर मैं घूम के फिर एफआईबी पे आ जाता हूँ। एफआईबी की अगर हम बात करें तो मैंने एवरेज पैकेज यहाँ पे 7 लाख के आसपास तो लगते हुए देखा हुआ है, जितना मेरी बच्चों से बात हुई है। बाकी आप भी इस चीज़ों को सुनिश्चित कर सकते हैं कैंपस को विजिट करके, बच्चों से बात करके, और कैंपस में फैकल्टी से मिलके, क्योंकि फैकल्टी से मिलके आपको काफ़ी आइडिया लगने वाला है। अब रही बात कंपनीज़ की, अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ तो क्योंकि साउथ दिल्ली में है तो कंपनीज़ की कोई कमी नहीं है, चाहे वो डेलॉइट हो, चाहे वो ईवाई हो, चाहे वो एमआरएफ हो, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो, चाहे वो केपीएमजी हो। हर वो कंपनी जिसको आप देखते हो वो कंपनी इन कैंपस में विजिट करती है, क्योंकि कैंपस की लोकेशन अच्छी है और कैंपस के पास बच्चा भी अच्छा। अच्छा, इसमें एक और बात है शबनूर, जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। जब फीस ज़्यादा होती है ना तो क्राउड क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। इंडियन में जो मिडिल क्लास बच्चा है ना, उसकी जो एवरेज पेइंग कैपेसिटी है वो अंडर 5 लाख है, 5 to 6 लाख 7 लाख रुपीज़। अबव मिडिल क्लास अपने आप को स्ट्रेच कर लेती है, 11.5 तक लेके आ जाती है। जो ये अबव मिडिल क्लास बच्चा है, इसकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, इसकी स्कूलिंग भी अच्छी हुई है, इसके कॉलेजेस भी अच्छे रहे हैं ग्रेजुएशन के, तो इसने थ्रू आउट अपनी लाइफ अपने ऊपर काम किया है। और जब पर्सनैलिटी अच्छी होती है किसी कैंपस में बच्चों की, क्राउड क्वालिटी अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली उनका प्लेसमेंट बढ़ जाता है। इसके पीछे इम्पैक्ट है प्लेसमेंट के पीछे, बिकॉज they have all the candidates जिनका ओवरऑल एक्सपोजर अच्छा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक स्कूलों से पढ़े हुए हैं या बिल्कुल अंग्रेजी का एक शब्द बोलना नहीं आता। तो इन सब कैंपस के लिए आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बड़ी मैटर करती है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट मिलना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आपको कहते हैं ना एक अच्छी संगति मिल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, कैंपस भी आपके लिए बहुत कुछ काम कर रहा है, इसलिए ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम भी दे रहा है आपको, सर्टिफिकेशन कई सारे करा रहा है इसी कैंपस के अंदर। तो ये सब आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। सर काफ़ी मतलब आपने सारा कुछ ही ऑलमोस्ट बता दिया है एफआईआईबी के बारे में। तो सर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे मतलब हम बात करते हैं और मतलब उनका ये कंसर्न होता है कि दे हैव एन एवरेज प्रोफाइल, ठीक है, और वो ये इस बात से काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं कि अगर हमारी एवरेज प्रोफाइल है तो हम कैसे बेहतर प्लेसमेंट ले जा सकते हैं यहाँ पर आके। तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? और दूसरी बात सर, आपने सब कुछ तो मुझे बता ही दिया है, और मुझे साथ के साथ ये भी बताइए कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका ये पहला पार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन का। जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं जिनकी प्रोफाइल एवरेज है और एवरेज प्रोफाइल के बाद पर्सनैलिटी अच्छी है और एडमिशन ले पाए हैं एफआईबी में, और अगर आप क्रैक करना चाहते हैं बड़ी कंपनीज का इंटरव्यू, तो सिर्फ कॉलेज के भरोसे ना बैठें। सिंपल मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा। कॉलेज आपको बहुत कुछ कराने वाला है प्रोग्राम में, बट क्योंकि आपका कंपटीशन ऐसे बच्चों से भी है जिनकी प्रोफाइल आपसे शायद से बेहतर हो, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कॉलेज नहीं देता है ना। कॉलेज में तो आर्ट्स का बच्चा भी जा रहा है, कॉमर्स का भी जा रहा है, साइंस का भी जा रहा है, हर तरह का बच्चा है, और सर्टिफिकेशन कॉमन है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा रवि है ना, तो उसको अपने लिए देखना है, यार मैंने प्रीवियस बैकग्राउंड में ये किया हुआ है, मुझे इस डोमेन में आगे बढ़ना है, तो मुझे क्या सर्टिफिकेशन करनी जरूरी है ताकि मैं और बच्चों से बेहतर बन पाऊँ, है ना। कुछ आपको कोर्सेज ऐसे करने पड़ेंगे, कुछ इंटर्नशिप्स आप ऐसे करोगे, आप पार्ट टाइम जॉब ऐसे ही कर सकते हो, पहले से पहले आने से पहले भी आप कर सकते हो। मैं आने से पहले की बात भी कर रहा हूँ, कैंपस में आने से पहले। और दूसरा, कैंपस शुरू होगा जुलाई अगस्त तक, है ना, जुलाई के अराउंड शुरू होगा, तो उस टाइम तक आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए ताकि आपको कॉलेज में आने के बाद स्ट्रगल ना हो। कई बच्चों को कॉलेज में जाने का बहुत स्ट्रगल होता है पढ़ाई को लेकर। शुरू में तो लड़ाई होती है कौन सा कॉलेज अच्छा कौन सा कॉलेज बुरा, बाद में होता है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए पहले से पहले आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आइए कि आपका संघर्ष होने वाला है उन बच्चों के साथ जो शायद से आपसे बहुत बेहतर भी होने वाले हैं। तो उसके लिए आपको चौकन्ना रहना जरूरी है, उसके लिए आपको 4 हाथ आगे रहना जरूरी है। और वो आप कैसे रहेंगे, जब आपको पता होगा यार कि मैंने इतने कोर्सेज कर रखे हैं, मैंने चीजें सीख रखी हैं। शायद से आप जब पहले से पढ़ लोगे तो आप जब क्लास में जाओगे वो चीजें रिपीट होंगी, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर जवाब दे पाओगे, आप उनसे बेहतर चीजें परफॉर्म कर पाओगे। अब तक जो हो गया, दिस इज योर फाइनल लैप। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज बोलता हूँ, दिस इज योर फाइनल लैप। और फाइनल लैप जितना तेज आप दौड़ पाओ उतना जरूरी होता है, क्योंकि जितना तेज आप दौड़ोगे उतनी आपकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी।
तो आपको इंडस्ट्री को देखना है कि इंडस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें नई चल रही हैं, अपने करिकुलम को देखना है, अगर वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग भी हैं, स्टिल आपको वो चीज़ें खुद करनी है क्योंकि 2 साल बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे, है ना? आपको रिग्रेट नहीं करना कि मैं नहीं कर पाया था इसलिए मुझे जॉब नहीं मिली। शायद से आपको किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए क्योंकि आपने वो सर्टिफिकेशन ऐड ऑन किए हुए हैं अपने साथ, पर्सनैलिटी के साथ, है ना? और दूसरे बच्चों को ना मिले क्योंकि उसने नहीं करी थी। तो कल को आप ये कह सकते हो ना भाई मैं तो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट भी दे रहा था, मैंने तो एक्स्ट्रा ही पढ़ा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं, तो आज की डेट में रिसर्च पे आप बहुत काम कर सकते हो, पेपर पब्लिश कर सकते हो ऑनलाइन, बड़ी-बड़ी कॉलेजेस में आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी प्रोफाइल को इंक्रीज़ कर देते हैं। और आखिरी में मैं गुरु मंत्र एक देना चाहूँगा कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। बी इट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका दिखना, जिम जाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार, है ना? क्योंकि जितने आप फिट एंड फाइन होंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितनी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी उतना आपके लिए अच्छा है। बिकॉज़ कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है प्रेशर। प्राइवेट कंपनी जितना बड़ा जो आप सपना देख रहे हैं ना 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख के पैकेज का, वो इतना ईज़िली नहीं मिलता और मिल भी जाता है तो बहुत सारी टेंशन आपको देके जाता है। वो टेंशन को झेलने के लिए आपकी मेंटल हेल्थ का बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसको आपको कोई नहीं सिखाएगा। कॉलेज वाले थोड़ा बहुत सिखाएँगे, बट उसके अलावा आपको उस चीज़ से लड़ना है ना? तो उसके लिए आपको मेंटली फिट होना, फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। जो किसका काम रहने वाला है? आप सभी का रहने वाला है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे जो कि है एडमिशन प्रोसेस। तो अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस की, तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ठीक होना ज़रूरी है। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, आपने कोई एक एंट्रेंस दिया हुआ है, ठीक नंबर है आपके उसमें, तो आप यहाँ का फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी सहायता करती है पूरे प्रोसेस में। साथ ही साथ हम पूरा प्रोसेस खुद भी देखते हैं और कई सारी स्कीम्स हमारी कंपनी की तरफ से होती हैं, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर्म आप भरते हैं, इंटरव्यू आप देते हैं, जीडीपीआई प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे सीट एलोकेट हो जाती है। साथ ही साथ जो बच्चे लोन लेना चाहते हैं उनको भी बताना चाहेंगे, लोन लेने के लिए आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक नेशनलाइज्ड बैंक आपको लोन दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल। जैसे आपकी पेरेंट्स की प्रोफाइल होगी, गार्जियन की प्रोफाइल होगी, उसी बेस पे आपको लोन ईज़िली मिल जाएगा। तो सर अब मैं आपसे मतलब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। तो एक स्टूडेंट है अद्वैत, उन्होंने ये पूछा है, ही इज़ फ्रॉम यूपी। तो उनका ये क्वेश्चन था कि अगर मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ मैम, तो मेरा फाइनेंस लेना कितना सही रहेगा एज ए स्पेशलाइजेशन? ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का होता है जब जी। आप ऐसे बैकग्राउंड से हैं, जब आपने कॉमर्स नहीं पढ़ी है हम्म। और आपका पहले से पहले आप रूबरू नहीं है फिनांस के सब्जेक्ट से, तो उनके दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन होता है कि कितना फिनांस मेरे लिए स्पेशलाइजेशन बेहतर रहेगा। खासकर बीटेक वाले बच्चे फिनांस में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और आज की जी। डेट में एक और चीज़ अपने मैं बोलना चाहूँगा, जी। फिनांस अब वो सिंपल फिनांस नहीं रहा। आपकी आज की में सब कुछ आपको टेक्नोलॉजी का मर्जर मिलेगा, ट्रू। है ना? बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिस सॉफ्टवेयर से बच्चा काम करना सकता है, बेसिक फंडा आप क्लियर कर लेते हो अपना, कॉलेजेस आपका बेसिक फंडा तो पूरा क्लियर कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कंपनी में आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए और फिनांस एक ऐसा डोमेन है, ये इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा है, अगर आपका इंटरेस्ट है, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, जैसे मेरा एक रीसेंट इंटरव्यू था आईएसबी के बच्चे से, आईएसबी मोहाली में उनका एडमिशन हुआ था ओके। एंड वो 10 साल का एक्सपीरियंस था उनके पास सैमसंग का, अच्छा। बीटेक ईसी किया था उन्होंने ओके। और उन्होंने फिनांस सब्जेक्ट लिया था एंड शी टोल्ड मी दैट मैंने इजीली क्रैक किया उसको, मैंने इजीली पढ़ा, मुझे खुद मज़ा आता था पढ़ने में। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ना, यहाँ पे इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके सर, ये एक स्टूडेंट हैं रिया एंड शी इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़। उनका ये क्वेश्चन है कि उनके फादर नहीं है और उनकी जो मदर हैं वो भी वर्किंग नहीं है, शी इज़ अ होम मेकर। तो मतलब वो ये पूछना चाह रही थी कि उनको लोन फैसिलिटी मिल सकती है, नहीं मिल सकती, और मिलेगी भी तो कैसे? तो रिया, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ में गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम है, अच्छा। जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, अप टू 10 लाख का आप लोन ले सकते हैं उस क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू और वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी बिकॉज दे हैव ऑल द अप्रूवल्स, ओके। कॉलेज का सारे अप्रूवल्स हैं, तो आप उस स्कीम के तहत तो जा सकते हैं। बाकी आप बैंक के साइड से शायद से आपको लोन लेने में दिक्कत हो, कोई ना कोई एफडी चाहिए बैंक को, कोई ना कोई गारंटर चाहिए, अगर आपके कोई रिलेटिव में हो जो आपका गारंटर बन पाए या कोई ब्रदर हो ऐसा जो जॉब पे वर्किंग हो, तो वो आपको देना ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होने वाली है। तो आप एक बार गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम देख लीजिए और बाकी आप ये कर लीजिए। सर मैं फाइनल क्वेश्चन ले रही हूँ। एक स्टूडेंट है रवि और उन्होंने अपना मतलब बैचलर्स किया हुआ है, जनरल बीए किया हुआ है उन्होंने। तो उनका ये क्वेश्चन था कि अगर वो
मार्केटिंग या फिनेंस में से कुछ एक स्पेशलाइजेशन अपने लिए चूज़ करना चाहें, क्योंकि उनकी मतलब बीए किया हुआ है खाली उन्होंने, तो वो कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करें एफआईआईबी में? शबनूर, उसका जवाब मैं दे चुका था वैसे तो, जी। कि आपके इंटरेस्ट पे बहुत कुछ लाई करेगा यहाँ जी। पे, बट बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर आपने किया है तो मेरे हिसाब से आपको मार्केटिंग ज़्यादा सूटेबल रहेगा। फिनांस के लिए आपके कोर फंडा बहुत हद तक क्लियर होने ज़रूरी हैं, और आर्ट्स का बच्चा थोड़ा अलग रहता है। जी। तो अगर आपका फिनांस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल ना लीजिए, ये सोचते हुए कि जॉब बड़ी मैं अच्छी लग जाएगी, पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, ये कई बार बच्चे सोचते हैं। हुँ। तो वो पैरामीटर नहीं होना चाहिए। हुँ। आपका यहाँ पे ये भी देखना है कि कल को आपसे बेहतर बच्चे इस फील्ड में आएँगे हुँ। इंटरव्यू देने के लिए। हुँ। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स किया होगा, अकाउंटेंसी ऑनर्स किया होगा, बीटेक करने का टेक प्रोग्राम्स के थ्रू फिनांस किए होंगे, हुँ। फिनटेक जैसे प्रोग्राम किए होंगे। वो भी बच्चे जॉब लेने में खड़े होंगे लाइन में। हुँ। तो आप कौन से नंबर पे होंगे वहाँ पे? उस केस में आपका लास्ट नंबर होगा, तो वो हुँ। नहीं होना चाहिए। तो आप मार्केटिंग मेरे हिसाब से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लेके आए थे फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, दिल्ली की शान, और हमने दिए इस पे बहुत सारे सवालों के जवाब ताकि आपकी जर्नी हो पाए क्लियर। आज की वीडियो में हमने कुछ ही बच्चों के क्वेश्चंस लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई दुविधा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी कैंपस में अपना प्रोसेस शुरू करवाना है एडमिशन के लिए, तो आप हमारी टीम की मदद लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हमारी टीम आपके पूरे प्रोसेस को खुद हैंडल करती है, चाहे वो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो, चाहे वो आपका लोन प्रोसेस हो, चाहे आपका कॉलेज विजिटिंग प्रोसेस हो। सभी प्रोसेस में हमारी टीम निरंतर आपका साथ निभाती है, और साथ ही साथ कई सारे बेनिफिट्स आपको हमारी तरफ से भी मिलते हैं, जिसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, और आप सभी बच्चे बेहतरीन प्लेसमेंट लेते हुए अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।